फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। पूछा, तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो इस्तगासा कौन होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, अब वजन आपके कंधों पर है। रिमार्क्स दिए, माशरे का सबसे कमजोर आदमी बंदूक उठाता है और उससे भी कमजोर वो है जो गालम गलोच करता है। फैसल वावडा मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी, जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जहां गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में, चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूं। मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत, और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर गलत हूं तो माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमी बातें की, आज भी उन पे खड़ा हूं। सेनेटर हूं, सवाल पूछूंगा कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया। प्रॉक्सी कहा गया तो सबूत भी देना होगा। सबूत ना दिया तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी अदालत तक जाऊंगा। आर्टिकल 19A के तहत मैंने सवाल किया जो मेरा हक है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस को बहुत से मसाइल से आगाह करूंगा। बानी पीटीआई की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कमराए अदालत जाने वालों की चेकिंग। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क्स को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी कमरे अदालत के बाहर मोबाइल जमा कराने की हिदायत। सहाफियों पर मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर पहले से ही पाबंदी है। जिना हाउस, अस्करी टावर और पुलिस स्टेशन जलाने के मुकदमात बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। एडीसी लाहौर का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील दलाइल के लिए तलब। बानी पीटीआई और दीगर के मुकदमात, एटीसी रावलपिंडी से मुंतकली की दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए एक मौका दे दिया। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, जजेस की अदम दस्तयाबी से फैसले कैसे होंगे। मुल्जिमान जेलों में बंद हैं। अदालत को बिला वजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है। फैसले में यह भी लिखवाना पड़ेगा कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं। पार्लियामान में बैठने वालों को भी देखना और सोचना चाहिए। अब जबानी कलामी बात ना की जाए, अमली इक़दाम किया जाए। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आप हमें चैम्बर में मुलाकात का वक्त दें, मुशावरत हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका ये मुतालबा ठीक नहीं है। जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी। जो बात कानून और आइन में लिखी है, इसके अलावा क्या बात होगी। ये मुशावरत ही हो रही है। समाअत 20 मई तक मुलतवी। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूछा, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है और उसके नाम पर सिम कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे। मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसी गरीब को नोटिस जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स पर नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जवाब जमा करवाने या FBR को मुतमईन करने पर सिम बहाल कर दी जाएगी। निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तिना के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चीनी कंपनी की वजीर आजम को मिनरल पार्क के क़याम और मजीद सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। Unfortunate incidents took place between Tariq Bashir Cheema Saab and Zartaj Gul Saiba, member of the National Assembly, thereby eroded sanctity of the House. I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जरताज गुल के लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली पूरे सेशन के लिए होगी।
गुज़श्ता रोज ऐवान में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तलकलामी हुई थी। Anyone can enter this building. There is no checking. इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है किसी वक्त भी सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाक़या हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही, यहाँ किसी को भी कोई बंदा अंदर दाखिल करा सकता है। स्पीकर साहब, आप और सिक्योरिटी से दरखास्त है लोगों को महदूद किया जाए। लोग अपने साथ नारे लगाने के लिए लोगों को ले आते हैं, बाहर इतना रश होता है गाड़ी में नहीं बैठ सकते। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। जराये के मुताबिक फाइनल स्क्वाड में साइम अयूब और उस्मान खान शामिल। टीम में बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद और इम्माद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी टीम में होंगे। 3 इजाफी खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान न्याजी को शामिल किया गया है। स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर शामिल हैं। वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम को फूल प्रूफ और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने तजदीद की सहूलत दी जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नादरा को अवाम के लिए मजीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए वो आप लें। आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, आईजी पंजाब पुलिस में जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं उनको सपोर्ट करती हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का सरकारी दौरा किया। इस दौरान उनकी चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सीपैक के दूसरे हिस्से पर काम से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई। दहशतगर्दी समेत अमन को सबताज करने वाली क़ुव्वतों के खात्मे का आज़म किया गया। मीडिया तंजीमों को वफाक और पंजाब हुकूमत के मुजवज़ा बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजवज़ा बिल ड्रैकोनियन और आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हद के इज़्ज़त बिल और वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमें हद के इज़्ज़त के कवानीन मौसर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ दी जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 41, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। इस्लामाबाद अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ पे रात के 2-3 बजे आए हैं पुलिस ऑफिसर सुपर हाईवे थाने से। मेरे बाबा शकील खालिद चुगताई और मामू खुरम शहजाद उनको उठा के ले गए हैं।
हमने उनको अपना एग्रीमेंट दिखाया कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं किराए पर। कहते हैं आप यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमारा सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है। कराची पुलिस अपना काम छोड़कर रिकवरी और कब्जे छुड़ाने लगी। एहसनाबाद में फ्लैट किसी और का खाली करवाना था, टीचर के घर में दाखिल हो गई, सामान बाहर फेंका, घर में मौजूद दीगर चीजें तोड़ दी, तशद्दुद करके 2 अफराद को थाने ले गई, फ्लैट को ताला लगाकर चाबी भी रख ली। 80 साला खातून और 3 बेटियों को अंधेरे में सड़क पर छोड़ दिया। मुतासरा फैमिली का कहना है पुलिस अफसरान नुकसान भरने को तैयार नहीं, संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलिस का कहना है कि मुलव्वस अहलकारों और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CTD की विफाकी हसास इदारे के हमरा मंगोपी रोड पर कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूसुफ खान उर्फ गुल यूसुफ का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अजमतुल्लाह ग्रुप से है। गिरफ्तार मुलजिम ने जनूबी वज़ीरिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी की वारदातों का इंकशाफ किया है। पेशावर में थाना मतनी की हुदूद में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी से 11 क्लाशनकोव, 5 राइफल्स, 4 पिस्तौल, 10 मैगजीन और मुख्तलिफ बोर के 59,000 से ज्यादा कारतूस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैंट और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत को 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त 2009 में दायर की गई थी। शिमाल से लेकर जनूबी गजा तक इसराइल की बमबारी। नुसेरात कैंप में 4 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अस्पताल में 9 अफराद की मैयतें लाई गईं। रफा में फायरिंग और शेलिंग से 1 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। जनूबी अफ्रीका ने दलाइल में कहा रफा पर इसराइल ने इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। गजा का बेशतर हिस्सा मिलिया मेट कर दिया गया। कनाडा ने फलस्तीनियों पर तशद्दुद के खिलाफ 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां लगा दी। अरब लीग का फलस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भेजने का मुतालबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा दुनिया फलस्तीनियों के खिलाफ जारियत रोकने के लिए इक़दाम करे। इसराइल की गजा पर चढ़ाई जिस बहाने से भी शुरू की गई वो काबिल मजम्मत है। मिस्र के सदर ने कहा इसराइल जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों से भाग रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा की जंग एक खुला जख्म है जो खित्ते को मुतासर कर रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अरब ममालिक से माली मदद करने का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेंस के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश विमेन टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। T20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी। मैचेस 27 मई से 1 जून तक खेले जाएंगे। 20 टीमों के इवेंट में महज 17 टीमें वार्म अप मैचेस खेलेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड 2 तरफा सीरीज के बाद वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम भी वार्म अप मैच नहीं खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 6 वाइट बॉल मैचेस के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 6 वाइट बॉल मैचेस की सीरीज नवंबर में खेली जाएगी। वनडे और T20 सीरीज के लिए एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फैन जोन का नाम दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जोन में नमाज की जगह और हलाल फूड दस्तयाब होगा।
हाइपरटेंशन का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद जहनी तनाव या परेशानी से बुलंद फिशार खून के बाइस दिल का दौरा पड़ने और इससे बचाव की तदाबीर से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 22 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। अदाकारी के साथ बांसुरी बजाने का फन। आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से बलोचिस्तान में होने वाली पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में अदाकार अदनान सिद्दीकी ने बांसुरी की धुनें बिखेर दी।